हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ऑल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम COQP 03 के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही होगा कि COQP 03 जो है आखिरकार किस ये जो पेपर कोड है किस सब्जेक्ट के लिए होता है। तो जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पेशल बीएड में जो मेंटल रिटार्डेशन या जो हियरिंग इंपेयरमेंट इस टाइप के जो विजुअल इंप्रूवमेंट जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए जो आपको बीएड का कोर्स करना होता है यानी स्पेशल बीएड, उसके लिए ये जरूरी है। इसके अलावा अगर आपको आईपी यूनिवर्सिटी में अगर बीएड में एडमिशन लेना है तो उसके लिए जरूरी है। इसके अलावा जो बाकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है BHU को छोड़ करके उन सब में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए COQP 03 ही चाहिए होता है। तो ध्यान रखना COQP 03 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। BHU को छोड़ के बाकी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसी को फॉलो करती है बीएड के अंदर एडमिशन देने के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो COQP 03 को फॉलो करती है वो सिर्फ और सिर्फ इन कोर्सेज में एडमिशन देने के लिए यूज करती है। कॉमर्स के लिए पंजाबी, उर्दू और होम साइंस, यानी कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हो कॉमर्स के अंदर या पंजाबी के अंदर या उर्दू या होम साइंस के अंदर तो आपको COQP 03 ऑप्ट करना पड़ेगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर आपको आईपी यूनिवर्सिटी से बीएड करना है, आपको पता ही होगा आईपी यूनिवर्सिटी जो अपना CET यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो आईपी यूनिवर्सिटी का होता है उसके तहत अपना बीएड का एडमिशन लेती है। लेकिन अगर लास्ट ईयर 2023 की बात करें तो जो सीट वैकेंट रह गई थी उस पर जो उन्होंने एडमिशन लिया था COQP 03 के बेसिस पे लिया था, यानी कि आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए भी COQP 03 यूजफुल है। आईपी यूनिवर्सिटी के चाहे आप जो नॉर्मल बीएड हो उसके अंदर भी यही आपको जरूरत होती है, COQP 03 की जरूरत होती है। वही अगर दूसरी तरफ बात करें बाकी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को BHU को छोड़ के, ठीक है, खासतौर से BHU को छोड़ के, क्योंकि BHU अपना अलग पेपर लेती है, उसका COQP 04, 05, 06, 07 है वो पेपर कोड है। लेकिन BHU के अलावा इसके अलावा सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो बीएड में एडमिशन देने के लिए COQP 03 को ही फॉलो करती है। तो COQP 03 बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पेपर कोड है अगर आप बीएड करना चाहते हो 2024 सेशन में। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि COQP 03 जो उसका पैटर्न क्या है। पहली बात, आई होप आपको समझ आ गया होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर के, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी कंफ्यूजन है बच्चों को लेकर के कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में COQP 03 किस काम का है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सभी बीएड में एडमिशन लेने के लिए COQP 03 नहीं है एप्लीकेबल। अगर आपको लैंग्वेज के अंदर एडमिशन लेना है तो उसका पेपर कोड COQP 05 है। अगर आपको सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज में एडमिशन लेना है तो उसका पेपर कोड COQP 04 है, ठीक है। लेकिन वही अगर बात करें, अगर आपको कॉमर्स के अंदर बीएड करना है, पंजाबी के अंदर करना है, उर्दू के अंदर करना है, होम साइंस के अंदर करना है या स्पेशल बीएड करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उस केस में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी पेपर कोड फॉलो करता है वो COQP 03 है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा COQP 03 किस किस पेपर कोड के लिए जरूरी है, किस किस सब्जेक्ट के लिए, किस किस बीएड के अलग अलग पेडागोगी के लिए जरूरी है। अब हम बात करते हैं इसके पैटर्न को लेकर के, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर जो सब पार्ट है उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा COQP 03 के अंदर बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन को अगर मैं बाइफरगेट करूं, पहली बात ये जो 100 क्वेश्चन होता है क्वेश्चन की जो वेटेज होती है 4 नंबर होती है, यानी कि आप सही करोगे तो 4 नंबर दिया जाएगा, गलत करने पे -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। यानी पूरा पेपर आपका 400 मार्क्स का होता है। 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी टोटल पेपर जो होता है आपको 400 मार्क्स का होता है। ध्यान रखना गलत करने पे -1 की नेगेटिव मार्किंग भी है। ये जो 400 मार्क्स का जो पेपर होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि 100 जो क्वेश्चन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पोर्शन होता है लैंग्वेज का, पार्ट ए लैंग्वेज होता है, देन हमारा आ जाता है डोमेन का सेक्शन। तो हमारे 2 पार्ट है, एक है लैंग्वेज और एक डोमेन। अब लैंग्वेज में क्या आता है, लैंग्वेज में ध्यान रखना आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चूज करते हो, ठीक है, पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। इंग्लिश और हिंदी में आपको चॉइस दी जाती है। जब आप फॉर्म फिल करोगे, जब इसका एडमिशन स्टार्ट होगा, आपको मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या जो CET PG का जो फॉर्म है, यानी बीएड के अंदर जो CET PG का फॉर्म फिल किया जाएगा वो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका एग्जाम जो है वो शेड्यूल किया गया है मार्च 2024 में। तो मार्च 2024 में एग्जाम होना है तो ऑब्वियसली बात है इसका फॉर्म जो है मोस्ट प्रोबेबली जनवरी तक आ जाएगा, इससे ज्यादा डिले नहीं होगा। तो जनवरी 2024 में इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आप COQP 03 के तहत अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हो बीएड कोर्स के अंदर। तो अगर इसके पैटर्न की बात करें तो जब आप फॉर्म फिल करते हो ना तो उसमें पूछा जाता है लैंग्वेज फॉर पार्ट ए। पार्ट ए का आप लैंग्वेज क्या चूज करना चाहते हो, तो वहां पे अगर आप लैंग्वेज हिंदी चूज करते हो तो आपको यहाँ पे 25 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के पूछे जाएंगे। वही अगर कोई बच्चा जो है यहाँ पे चूज करता है लैंग्वेज फॉर पार्ट ए इंग्लिश, अगर वो इंग्लिश चूज करता है तो उससे जो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इंग्लिश के पूछे जाएंगे। यानी कि दोनों में आपका चॉइस है, या तो आपको हिंदी के 25 क्वेश्चन करने हैं या तो आपको इंग्लिश के 25 क्वेश्चन करने हैं, दोनों नहीं करना, ठीक है। हिंदी के या तो 25 क्वेश्चन होंगे
या तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे। कौन से होंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी आप पार्ट ए का लैंग्वेज चूज करोगे वही आपको यहाँ पे पेपर उसका देना होगा। यहाँ पे मैं एक चीज स्पेसिफाई कर दूं, ये जो 25 क्वेश्चन होते हैं, चाहे हिंदी आप चूज करो या इंग्लिश चूज करो, इसमें देखा गया है 2-3 क्वेश्चन जो है ना रीजनिंग के डाल देती है। यानी कि अगर इफेक्टिवली देखा जाए तो लैंग्वेज के लगभग 20 से 22 क्वेश्चन होते हैं और बाकी 3-4 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके रीजनिंग के होते हैं। तो रीजनिंग भी आपको थोड़ी बहुत प्रिपेयर कर लेने, रीजनिंग ज्यादा नहीं पूछी जाती इसमें, लेकिन हाँ 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको पता ही है एडमिशन के लिए 2-3 मार्क्स, 2-3 क्वेश्चन भी बहुत बड़ा एक मार्जिन क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, अगर 3 क्वेश्चन भी आ गए और एक क्वेश्चन 4 नंबर का तो 12 नंबर की रीजनिंग आ गई। तो रीजनिंग को ऐसा नहीं कि इग्नोर कर देना, वो भी जरूरी है, लेकिन बहुत ही कम पोर्शन है। इस लैंग्वेज वाले पोर्शन में ही 2-3 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के डाल दिए जाते हैं। अब आते हैं हम डोमेन वाले सेक्शन में। देखो डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन में टोटल 75 क्वेश्चन होती है, लैंग्वेज में 25 क्वेश्चन है और डोमेन में 75 क्वेश्चन होते हैं। अब इस 75 में क्या पूछा जाता है, इस 75 में अगर बात करें तो आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड। देन आपसे सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएसटी के क्वेश्चंस अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसे हिस्ट्री होती है, पॉलिटी होती है, सिविक्स होती है, इकोनॉमिक्स होती है। देन आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे जाती है, साइंस के अंदर वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन सब के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको अलग अलग जो जीके क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं, क्वांट्स के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पूरा आपसे चीजें पूछी जाती है। अब यहाँ पे आप में से बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा कि हम तो पेपर कोड सेलेक्ट करें, यहाँ पे अगर बीएड, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस के लिए तो इनसे तो कुछ क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो कि सबके लिए है, कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस सबके लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉमर्स के क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे तो फिर पंजाबी वाले, उर्दू वाले, होम साइंस वाले परेशान हो जाएंगे, पंजाबी क्वेश्चन डाल देंगे तो बाकी सब परेशान हो जाएंगे। इसलिए इसका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रखा गया है, ठीक है, जिसमें यही पैटर्न फॉलो किया जाता है। आपका कॉमर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पंजाबी, उर्दू या होम साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के होंगे, चाहे आप हिंदी चूज करो चाहे आप इंग्लिश चूज करो। और 75 जो क्वेश्चन होंगे उसमें से टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, सोशल साइंस के क्वेश्चन होंगे, साइंस के क्वेश्चन होंगे, जीके के क्वेश्चन होंगे, क्वांट्स के क्वेश्चन होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। इन सबको भी हम डिटेल में 1 बाय 1 समझेंगे कि सोशल साइंस के अंदर क्या ज्यादा पूछा जाता है, इसके अलावा साइंस में क्या पूछा जाता है, जीके में क्या पूछा जाता है, ये सब कुछ एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो इसका पैटर्न होता है, जिसमें टोटल 400 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, सही करने पे आपको 4 नंबर दिए जाते हैं और गलत करने में -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 2 पार्ट में पेपर डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो है लैंग्वेज का, जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपकी मर्जी होती है आप हिंदी चूज करो या इंग्लिश चूज करो। और डोमेन के अंदर 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, सोशल साइंस, साइंस, जीके और क्वांट, ये सारा सेक्शन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो डोमेन के अंदर क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, सोशल साइंस है, मैथ्स है और साइंस है। तो ये सारी चीजें डोमेन के अंदर पूछी जाती है। क्लियर है? तो आई होप आपको किसके लिए यूज होता है COQP 03 ये समझ आ गया होगा, और दूसरी चीज इसका पैटर्न क्या है ये समझ आ गया होगा। अब इसे हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें होती है। देखो अगर यहाँ पे अगर एक एक करके सबके सेक्शन को अगर डिटेल में देखा जाए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाती है, तो अगर सबसे पहले हम स्टार्ट करें मैथ्स के साथ, ठीक है। मैथ्स के साथ अगर देखोगे तो मैथ्स में जो चीजें पूछी जाती है, सबसे पहली बात आपका 10th लेवल तक की चीजें पूछी जाती है। मैथ्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 10th लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछा जाता है, मोस्टली नंबर सिस्टम के आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे, आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें फॉर्मूले यूज करके आपको आंसर निकालना होता है, स्क्वायर के, क्यूब्स के, ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, डाइस से रिलेटेड, प्रोबेबिलिटी, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, जैसे मिसिंग फिगर निकालने वाला, ठीक है, मिसिंग वैल्यू निकालने वाला, जैसे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। सरफेस एरिया, वॉल्यूम के क्वेश्चन होते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर। तो आपको मैथ्स का जो मोस्टली पैटर्न फॉलो करना है, वो मतलब पेपर की जो तैयारी करनी है, आपको 10th तक का पूरा सिलेबस आपको आना चाहिए। क्लास 10 तक आपको 11th 12th की मैथ्स नहीं पढ़नी, सिर्फ अप टू 10th क्लास तक की मैथ्स पढ़नी। अगर आप अप टू 10th क्लास तक की मैथ्स प्रिपेयर कर लेते हो तो आप इजिली COQP 03 के अंदर जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इजिली आप अटेम्प्ट कर लोगे। तो ये मेन टॉपिक है जो मैथ्स में पूछे जाते हैं। वही दूसरी तरफ अगर साइंस की बात करें तो साइंस में क्या क्या पूछा जाता है, तो देखो साइंस में आपको पता है 3 चीजें होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होती है, ठीक है। तो तीनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको इंपॉर्टेंस देनी है, सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना है बायोलॉजी के ऊपर। बायोलॉजी के आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के अंदर, फिजिक्स के भी होंगे, केमिस्ट्री के होंगे और बायोलॉजी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें आपको कहां से प्रिपेयर करना है, देखो इसमें भी आपको अप टू 10th क्लास तक का ही प्रिपेयर करना है, आपको 11th 12th का कुछ भी नहीं पढ़ना।
आपको ये नहीं 11th क्लास की साइंस पढ़नी पड़ेगी, 11th क्लास की फिजिक्स केमिस्ट्री, 12th क्लास की बायो, ये सब कुछ नहीं पढ़ना। आपको अप टू 10th क्लास तक का प्रिपेयर करना है, चाहे वो साइंस हो या मैथ्स हो। अगर आप अप टू 10th क्लास तक का फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को ढंग से प्रिपेयर कर ले तो खासतौर से 8th 9th 10th ये 3 क्लास का अगर 8th 9th 10th की अगर आप बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सबको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हो, सेम यही मैथ्स में अगर इन टॉपिक की बात करें अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका पेपर 100% बहुत अच्छा जाएगा और आप इजिली, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, आप इजिली उसमें एडमिशन ले लोगे। तो ये बात हो गई हमारे पैटर्न, जो हमारा पैटर्न है उसके बारे में, जिसमें हमने साइंस और मैथ्स के बारे में बात की। अब हम बाकी सब्जेक्ट जो है, बाकी जो पोर्शन है उसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर बाकी चीजों को अगर आप देखोगे तो हमारे पास अगला है लैंग्वेज। लैंग्वेज में अगर बात करें इंग्लिश और हिंदी दोनों का अगर सिलेबस डिस्कस करें, आपको पता है आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होता है, या तो आपको हिंदी अटेम्प्ट करना पड़ेगा या तो आपको इंग्लिश अटेम्प्ट करना पड़ेगा। वो पूरी तरह से आपके ऊपर चॉइस है, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी सेलेक्ट करो। अगर आप इंग्लिश चूज करते हो तो सबसे पहली बात जो अनसीन पैसेज होते हैं, जो पैराग्राफ होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन जिसे कहते हैं, उसकी आपको भर भर के प्रैक्टिस करनी है। बहुत ज्यादा आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। 25 क्वेश्चन में से लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 में से आप ऑब्जर्व करोगे कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन या तो एक पैसेज देगा या कभी कभार 2 पैसेज भी दे दिए जाते हैं। 5 से 10 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पैसेज के होते हैं। आपको अनसीन पैसेज पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना और उससे एसोसिएटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसकी आपको आंसर करना होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको अनसीन पैसेज जो होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन जो होते हैं, उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपको वोकैबुलरी बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, स्पेलिंग, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है इसमें। तो इंग्लिश के अंदर यानी लैंग्वेज जो है इसके अंदर ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। पार्ट ऑफ स्पीच, स्पेल्ट वर्ड, नरेशन, वॉइस, अरेंज द सेंटेंस स्ट्रक्चर, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, ये सब कुछ आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और खास तौर से मैं बार बार कह रहा हूँ, जो कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, अनसीन पैसेज होते हैं, उसको तो बहुत ही ज्यादा आपको प्रिपेयर करना है। इसके अलावा अगर मान लो कोई बच्चा हिंदी को अगर अपना लैंग्वेज के तौर पर चूज करता है तो उस केस में से वर्णमाला, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, पुस्तक तथा लेखक, ये बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ये सारी कुछ प्रिपेयर करना होगा। और सेम चीज यहाँ पे भी अनसीन पैसेज यानी कि अपठित गद्यांश जो होते हैं, अनसीन जो पैसेज होते हैं जिसे हिंदी में जो पूछे जाते हैं अपठित गद्यांश, उसकी आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ी। अनसीन पैसेज को आपको हिंदी में बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वही चीज है सेम इस 25 में से 1 या 2 क्वेश्चन आपको अनसीन पैसेज का मिल जाएगा। 1-2 क्वेश्चन आने का मतलब एक पैराग्राफ होगा, उसके ऊपर बेस 5 क्वेश्चन होंगे, यानी कि कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आपको अनसीन पैसेज के, चाहे आप हिंदी चूज करो या चाहे इंग्लिश चूज करो, आपको उसके अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अनसीन पैसेज को अटेम्प्ट करना। तो आई होप आपको इसका भी पैटर्न समझ आ गया होगा कि अगर आपको इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई भी चूज करते हो तो उस केस में क्या सिलेबस है इसका। अब हम आगे अगर बात करें अगले सिलेबस की, तो अब हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। देखो मेरा मानना है पर्सनली, टीचिंग एप्टीट्यूड इसके अंदर एक ऐसा पोर्शन है जिसमें बच्चा फुल आउट ऑफ फुल ला सकता है, क्योंकि ये बेसिकली बच्चों की मेंटल जो एबिलिटी उसके बारे में बताता है, साइकोलॉजी के बारे में बताता है, आप क्लास में कैसे बिहेव करोगे, अलग अलग सिचुएशन में कैसे बिहेव करोगे, आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, बहुत ही बेसिक चीज होती है, बहुत ही ज्यादा बेसिक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कोई बच्चा जो है क्लास में रेगुलरली शोर कर रहा है, आपने बहुत बार उसे समझाया फिर भी शोर कर रहा है, तो आप उसे कैसे ट्रीट करोगे। आपको ऑप्शन दे रखा हो, आराम से अगर आप ऑप्शन भी पढ़ोगे तो आपको खुद से पता चल जाएगा। या मान लो कोई स्टूडेंट है वो कंटिन्यूसली होमवर्क नहीं करके आ रहा है, तो आप उसे कैसे मोटिवेट करोगे होमवर्क करने के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जनरली आपके यही क्वेश्चन होते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सेक्शन है जिसे प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा आसान होता है और इसमें स्कोर करना भी बहुत ज्यादा आसान होता है। क्लियर है? तो अगर बात करें यहाँ पे जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें क्या क्या पूछा जाता है, एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्नर, एटीट्यूड टुवर्ड्स कोर्स, ठीक है, एजुकेशन, एक्सपेरिमेंट एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है, लीडरशिप, इंटेंसिव इन टीचर, ठीक है, प्रोफेशनल कमिटमेंट, सोशल मैच्योरिटी, ठीक है, टीचर क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटी, टीचिंग प्रोफेशन, इसके अलावा इंटरपर्सनल रिलेशन, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे स्कूल को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, अलग अलग स्कूल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी होती है, ठीक है, आइडियल कम्युनिकेशन, ठीक है, अल्टरनेट्स, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक है इसके अंदर, लेकिन बहुत ही ज्यादा ईजी है, ठीक है। अगर आप इसे ढंग से प्रिपेयर करने बैठोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत इजीली और बहुत अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर लोगे। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है, एक बार आप सारे टॉपिक को एक बार गो थ्रू कर लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पे हमारे जो टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि
जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड होता है उसका सिलेबस क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाती है। क्लियर है, ये मैंने बात करी ली कि इसके अंदर क्या क्या चीजें। उसके बाद अगर बात करें जीके के अंदर क्या पूछा जाता है और सोशल साइंस के अंदर क्या पूछा जाता है। देखो जीके की बात करें तो जीके में आपका एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनके बारे में पूछा जाता है, बुक्स के बारे में, फिल्म्स के बारे में। बुक के बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो बुक है उसके राइटर कौन है, ये बुक कब पब्लिश की गई थी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट बुक्स है, ऑब्वियस बात है सारी बुक्स की नहीं, इंपॉर्टेंट जो बुक्स है उनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बुक के राइटर कौन है, ठीक है, इसे कब पब्लिश किया गया था, क्या था क्या नहीं, ये सब पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। इसके अलावा फिल्म और अवार्ड के बारे में, जैसे अवार्ड की बात करें तो आपको पता ही होगा भाई नोबेल प्राइजेस दिए जा रहे, तो नोबेल का ये जो पीस अवार्ड है वो किसको मिला, ठीक है, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री यानी साइंस के अंदर किसको मिला, अलग अलग चीजें पूछी जाती है इसमें। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आर्ट्स के बारे में, म्यूजिक के बारे में, योगा, थिएटर, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर, डांस से रिलेटेड क्वेश्चन, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके क्या होता है, जो कभी चेंज नहीं होता। जैसे एग्जांपल है, जैसे ऑब्वियस बात है इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ स्टैटिक जीके क्या होता है। जैसे कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ठीक है, क्या ये कभी चेंज होगा, नहीं, हमेशा चाहे आज आप पूछो या 100 साल बाद पूछो तभी भी आंसर इसका यही रहेगा कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो स्टैटिक जीके किसे कहते हैं, वो जीके जो हमेशा फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती, उसे स्टैटिक जीके कहते हैं। तो इस टाइप की जीके आपको प्रिपेयर करनी पड़ती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है नेशनल एंड इंटरनेशनल फॉर्म्स के बारे में, यानी कि अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन उनके बारे में पता होना चाहिए, वेद के बारे में, अलग अलग चीजों के फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं, तो ये आपके जीके के अंदर पूछ लिया जाता है। सोशल साइंस के अंदर बात करें तो सोशल साइंस के अंदर आपको पता ही है हिस्ट्री आ जाती है, इसके अलावा ज्योग्राफी आ जाती है, पॉलिटी आ जाती है और इकोनॉमिक्स आ जाती है। ये मेजर 4 चीजें जो कि पूछा जाता है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात करें सोशल साइंस के अंदर सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका हिस्ट्री का सेक्शन। हिस्ट्री आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। देखो साइंस के अंदर आपको बायोलॉजी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, और अगर बात करें सोशल साइंस के अंदर तो सोशल साइंस के अंदर आपको हिस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। ये दोनों ही पोर्शन अगर आप देखोगे साइंस के अंदर, अगर देखा जाए बायोलॉजी आपका 50% मार्क्स कवर कर लेगा। सेम अगर सोशल साइंस के अंदर भी बात करें तो जो हिस्ट्री है वो भी लगभग 50% पोर्शन कवर कर लेगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री कवर करना। अगर पिछले साल के पैटर्न के बारे में बात करें COQP 03 के, तो उसमें हिस्ट्री के अंदर ना जो एंशिएंट हिस्ट्री थी या मेडिवल पीरियड जो था उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन थोड़े कम पूछे गए थे, लेकिन जो मिडिवल इंडिया था या एंशिएंट हिस्ट्री जो उनके बारे में ज्यादा क्वेश्चन थे, तो उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, उनके बारे में आपको ज्यादा पढ़ना है। तो यहाँ पे आप कौन कौन से टॉपिक अच्छी तरह से आपको प्रिपेयर करने चाहिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, मुगल पीरियड, गांधी एज, इंपॉर्टेंट वॉर, मिडिवल लिटरेचर, ठीक है, मौर्य पीरियड, इन सब के बारे में बहुत ज्यादा अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। और मैं बार बार कह रहा हूँ आपको हिस्ट्री 10th लेवल तक की पूरी अच्छी तरह से बिल्कुल आपकी टिप पे होनी चाहिए। कुछ भी पूछे आपको झट से आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, चाहे साइंस हो या सोशल साइंस हो, ठीक है, या मैथ्स हो, इन तीनों ही में आपको क्या करना है 10th लेवल तक की बिल्कुल 8th 9th 10th की एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छी तरह से कवर कर लेना है। और आप 8th 9th 10th की एनसीईआरटी को अगर तीनों सेक्शन चाहे मैथ्स हो, सोशल साइंस हो या साइंस हो, अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करें तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप 100% पेपर को अच्छी तरह से क्रैक कर लोगे। लेकिन आपको ईमानदारी से 8th 9th 10th की एनसीईआरटी को पूरी तरह से वर्ड बाय वर्ड कंप्लीट करना पड़ेगा। एक चीज आपकी हेल्प के लिए मैं बता दूं, आपको पता होगा एनसीईआरटी के ना एग्जाम्पलर भी आते हैं, एग्जाम्पलर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस के एग्जाम्पलर आते, तो अगर आप एग्जाम्पलर कर लोगे, जो सीबीएसई के एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर होते हैं उन्हें अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम्पलर में एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, तो उन्हें प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सोशल साइंस के अंदर क्या क्या आपको सेक्शन को कवर करना है, खासतौर से हिस्ट्री के अंदर। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा ज्योग्राफी की अगर प्रिपरेशन करा तो उसके अंदर क्या प्रिपेयर करना है, ड्रेनेज सिस्टम, साइक्लोन, सॉइल, एग्रीकल्चर, इंडियन मानसून, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सेंसस, इस सब के बारे में आपको अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। सेंसस आपको पता ही होगा, जनगणना भी चल रही है अभी, आपको पता होगा जो कास्ट सिस्टम सेंसस किया जा रहा है, जनगणना की जाती है कि अलग अलग स्टेट के अंदर कौन से कास्ट के कौन से लोग हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मोस्टली क्वेश्चन आपको इन्हीं सेक्शन में से मिले थे। तो ज्योग्राफी में आपको फिर से वही बात 10th तक की प्रिपेयर करनी है, और खासतौर से इन टॉपिक को तो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से करना है, ठीक है। लेकिन 10th तक की एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छी तरह से करनी है, चाहे वो हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सबको करना है। क्लियर है। अगर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के अंदर क्या क्या पूछा जाता है, प्रेसिडेंट के अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर, कैसे उसे इलेक्ट किया जाता है, ये सारी चीजें आपसे पूछा जाता है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट,
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आर्टिकल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पॉलिटी के अंदर कवर करनी, मैं बार बार कह रहा हूँ 10th लेवल तक की सारी चीजें आपको आनी चाहिए और इन टॉपिक पे तो बहुत ही ज्यादा आपको फोकस करना है। इकोनॉमिक्स के अंदर क्या पूछा जाता है, 5 प्लान, नीति आयोग, मनी सप्लाई, टैक्स, इंडस्ट्री, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये सेक्शन प्रिपेयर कर लेते हो तो आप इजीली आप मान सकते हो कि आपका जो पोर्शन आराम से कवर हो जाएगा। तो देखो मैंने अप्रोक्स सारे जो आपके इंपॉर्टेंट सेक्शन थे वो मैंने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे देख लेते हो कोई अगर टॉपिक छूट गया तो उसे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैंने आपको साइंस, मैथ्स, इन सब का सिलेबस डिस्कस कर लिया, लैंग्वेज का सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस डिस्कस कर लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम सारे सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं। लैंग्वेज का सिलेबस डिस्कस हो चुका है, टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया, सोशल साइंस का, मैथ्स का और साइंस का सारे सिलेबस डिस्कस हो चुका है। और मैंने पूरी तरह से आपको बता दिया कि COQP 03 जो है वो किसके काम आता है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो COQP 03 किसके लिए काम आएगा, स्पेशल बीएड के लिए, ठीक है। स्पेशल बीएड में एडमिशन लेना है तो आपको COQP 03 ऑप्ट करना पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। या अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉमर्स में बीएड करना चाहते हो, होम साइंस में बीएड करना चाहते हो, पंजाबी में बीएड करना चाहते हो या उर्दू में बीएड करना चाहते हो तो उस केस में भी आपको COQP 03 ही ऑप्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप IP यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हो तो उस केस में भी COQP 03 ही ऑप्ट करना पड़ेगा। या इसके अलावा बाकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है BHU को छोड़ के इन सभी से अगर आप बीएड करना चाहते हो तो उस केस में भी आपको COQP 03 ही ऑप्ट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो COQP 03 बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पेपर कोड है। इसके बारे में हमने डिटेल में समझ लिया कि इसका पेपर पैटर्न क्या है, अलग अलग जो टॉपिक्स इसके अंदर उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती है, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, A to Z हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली है। फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ भी कंफ्यूजन रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इससे पहले मैंने COQP 05 जो है जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड है उसका एक डिटेल सिलेबस हमने अपलोड कर रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप उसे भी देख सकते हो। बाकी जो भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो COQP 03 हो, 04 हो, 05, 06, 07, इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करने के लिए जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख जाएगा, आपको जस्ट उस पर क्लिक करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहां पे वैल्यूएबल जो PDF है इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।